नमस्कार। आज हम रोज इस्तेमाल होने वाले दो बहुत ही छोटे पर बहुत शक्तिशाली शब्दों पर बात कर रहे हैं। मैं हूं। सुनने में कितने आम लगते हैं ना, पर क्या ये वाकई आपकी दुनिया को, आपकी हकीकत को आकार दे सकते हैं? हमारे पास एक ऑडियो बुक है, आई एम दैट आई एम। उसके कुछ अंश हैं जो इसी राज को खोलते हैं। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये शब्द काम कैसे करते हैं और क्या हम सच में होशपूर्वक इनका इस्तेमाल करके कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ वो पॉजिटिव थिंकिंग या अच्छी बातें सोचने से कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि जब मूसा ने ईश्वर से उनका नाम पूछा था तो जवाब क्या मिला? मैं वो हूं जो मैं हूं। ये कोई वैसा नाम नहीं था जैसे राम या कृष्ण। ये तो अस्तित्व की, चेतना की एक सीधी घोषणा थी। और मजे की बात यह है कि हम सब हर बार जब कहते हैं मैं हूं, चाहे जाने या ना जाने, उसी रचनात्मक शक्ति को जगा रहे होते हैं। अरे, तो मतलब जब कोई कहता है, मान लीजिए मैं थका हुआ हूं या मैं बहुत लकी हूं, तो वो सिर्फ बता नहीं रहा, एक तरह का हुक्म हो गया, जैसे अपने अंदर के सिस्टम को या शायद पूरे ब्रह्मांड को ही कोई निर्देश दे दिया हो। स्रोत में इसे वाइब्रेशनल ऑर्डर या मेटाफिजिकल कमांड जैसा कुछ कहा गया है। ये तो सुनने में काफी बड़ा दावा लगता है। हाँ, दावा तो बड़ा है, पर यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक फलसफा नहीं है, ऐसा स्रोत कहता है। वो इसे आधुनिक विज्ञान से भी जोड़ते हैं, खासकर न्यूरोसाइंस से। देखिए, हमारे दिमाग में एक रेटिक्युलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, RAS कहते हैं। वो एक फिल्टर जैसा है। ये सिस्टम खास तौर पर उन चीजों पर ध्यान देता है जो हमारे मैं हूं वाले विश्वासों से मेल खाती हैं। मतलब अगर कोई लगातार ये मानता है या कहता है कि मैं असफल हूं, तो उसका दिमाग जैसे उसी के सबूत ढूंढने लगता है। और साथ ही न्यूरोप्लास्टिसिटी वो दिखाती है कि बार बार किसी चीज को दोहराने से हम सचमुच अपने दिमाग के रास्ते, उसके कनेक्शंस बदल सकते हैं। बाप रे, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी पुरानी जो भी पहचान बना ली है उसके कैदी बन जाते हैं? या फिर क्या इसे बदलना मुमकिन है? स्रोत में शायद कुछ उदाहरण भी होंगे। हाँ, उदाहरण है। जैसे स्रोत में एक का जिक्र है जो खुद को हमेशा टाल मटोल करने वाला, मतलब प्रोक्रेस्टिनेटर मानता था। हाँ। पर जब उसने होशपूर्वक घोषणा करनी शुरू की, मैं वो हूं जो काम पूरा करता है, तो धीरे धीरे उसकी आदतें वाकई बदलने लगीं। अच्छा। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। हाँ। ये अपनी हकीकत को दोबारा लिखने जैसा है। स्रोत में कुछ टेक्निक्स भी बताई हैं, जैसे मिरर मेथड या एफर्मेशन रिवर्सल, जहां आप शीशे के सामने खड़े होकर कहते हैं या अपनी नेगेटिव सोच को पकड़कर उसका ठीक उल्टा बोलते हैं। और यहाँ पर एक और बहुत जरूरी बात आती है, अवतार, यानी उस विचार को जीना, एम्बॉडीमेंट। सिर्फ कहना काफी नहीं है कि मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, उसे महसूस करना, वैसे ही चलना फिरना, ऐसे एक्ट करना जैसे वो पहले से ही सच हो चुका है। स्रोत का एक दावा तो काफी चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं, बल्कि वो पाते हैं जो हम हैं। इसीलिए मैं अमीर बनना चाहता हूं से ज्यादा शक्तिशाली है ये कहना कि मैं अमीर हूं, क्योंकि वर्तमान में उस सच्चाई का दावा कर देता है। लेकिन इसमें एक पेच, एक फंदा भी तो है ना? स्रोत शायद इसे झूठी घोषणाएं कहता है। मतलब जब हम लापरवाही से यूं ही कह देते हैं, अरे यार मैं तो हमेशा बीमारी रहता हूं, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल सही। तो हम अनजाने में उन्हीं नेगेटिव पहचानों को और मजबूत कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है ये शब्द अनजाने में बोले गए मंत्र, या जैसे कोई जादू स्पेल कर रहा हो वैसे काम करते हैं, हमारी दुनिया बुनते जाते हैं। अच्छा। इसीलिए जागरूकता, मतलब अवेयरनेस इतनी जरूरी है। ध्यान देना कि हम मैं हूं के बाद क्या जोड़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम अपने बारे में। और एक और बात, घोषणा करने के बाद स्रोत पवित्र मौन, सेक्रेड साइलेंस की अहमियत पर जोर देता है। पवित्र मौन, उसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक बार आपने बीज बो दिया, अपनी इच्छा या पहचान घोषित कर दी, तो फिर भरोसा रखें। लगातार शक करके उसे खोदते ना रहें कि जड़ें निकली या नहीं, पौधा उगाया नहीं। वो शक जो है ना, वो उस प्रक्रिया में रुकावट डालता है। बस विश्वास करें कि काम हो रहा है, शांति से। ये तो मुश्किल है थोड़ा, पर बात समझ में आ रही है। और फिर आखिर में आता है साक्षी भाव, ऑब्जर्वर बनना। ये समझना कि हम अपने ये जो विचार हैं, भावनाएं हैं, हम वो नहीं हैं।
हम वो चेतना है जो इन्हें देख रही है, और हम चुन सकते हैं कि किस मैं हूं को ताकत देनी है, किसको नहीं। बिल्कुल। स्रोत कहता है हम तूफान नहीं, हम वो आसमान हैं जिसमें तूफान आता जाता रहता है। मतलब हम प्रोग्राम से ऊपर उठकर प्रोग्रामर बन सकते हैं। हाँ, अंत में सब कुछ इसी पवित्र चक्र पर आ जाता है। मैं वो हूं जो मैं हूं। हम जो घोषित करते हैं वही बनते जाते हैं, और हमारा बनना हमारी घोषणा को और मजबूत करता जाता है। ये एक लगातार चलने वाला सृजन का चक्र है। स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि हम बाहरी हालात के शिकार नहीं हैं, हम अपनी हकीकत के निर्माता हैं, सचेत निर्माता। सवाल ये नहीं है कि क्या हम मैं हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो हम सब हर वक्त कर ही रहे हैं। सवाल ये है कि हम कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निचोड़ यही निकलता है कि हमारे ये जो मैं हूं वाले बयान हैं, ये महज शब्द नहीं है, ये हमारी दुनिया बनाने के, हमारी हकीकत गढ़ने के बहुत शक्तिशाली औजार हैं, टूल्स हैं। तो सोचने वाली बात यही है कि अगर हर मैं हूं एक निर्देश है, एक कमांड है, तो आज आप कौन सा निर्देश देना चुनेंगे अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।